हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बालूशाही, जो अंदर से बहुत ही रसीला और बाहर से हल्का क्रिस्पी होता है। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिए हैं और छन्नी लिए हैं, और ये आधा केजी मैदा है। तो इस आधे केजी मैदे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि कोई भी डस्ट वगैरह रहने से कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने मैदा छान लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें गरम किया हुआ घी डालेंगे। तो एक कटोरी से थोड़ा सा कम घी मैंने गरम किया था, और उसे ही हम नाप के इस मैदे पे डाल के हम इस मैदे को हम अच्छी तरह से खस्ता कर लेंगे। तो घी गर्म होने से क्या होता है कि जो आपकी बालूशाही है बहुत ही क्रिस्पी बनती है, और अंदर तक क्रिस्पी बनती है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए, घी डालने के बाद हम इसे करछी से मिला लेंगे, क्योंकि घी गर्म था। और करछी से मिलाने के बाद हम थोड़ी देर बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल के खस्ता कर लेंगे। शुरू में एकदम हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि घी गर्म है, आपका हाथ जल जाने का डर रहेगा। तो शादी विवाह के त्यौहार पे ये बालूशाही ज़रूर ही बनता है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे बना के 1 हफ्ते के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से खस्ता हो गया है, और इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। पहले भुरभुरा था और एकदम अभी हल्का थोड़ा गीला गीला दिख रहा है, मतलब अच्छी तरह से खस्ता हो चुका था। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर, और साथ ही डालेंगे हम चुटकी भर नमक, ताकि इसका स्वाद अच्छी तरह से निखर के आए। और उसे फिर से हम अच्छी तरह से मिला के खस्ता कर लेंगे, जब तक कि ये बाइंड ना हो जाए। मतलब कि अगर हम इसे मुट्ठी बांधेंगे तो ये अच्छी तरह से मुट्ठी बंधाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो मैदा है वो खस्ता हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसे बाइंड करेंगे। इसे मसल के एकदम गूँथ के आटा नहीं तैयार करना है, बस इसे हमें जोड़ना है, मतलब एक साथ समूह में लाना है। और उसे हम जोड़ने के बाद ही हम जो बालूशाही बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा तरह से क्रिस्पी बनेगा। और आप अपने घर में कभी बालूशाही बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इससे पहले भी बालूशाही बनाई हूँ, और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्रिस्पी भी होता है, रसीला भी होता है, और कुछ भी पर्व त्यौहार में तो ज़रूर ही बनता है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से बाइंड कर लिया है, और इसे चिकना मैं नहीं कर रही हूँ, और ये बाइंड हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए ढक के, ताकि जो है ये अच्छी तरह से ये फूल जाए। और देखिए, एकदम अंदर पूरा लेयर लेयर है, कोई भी इसमें चिकनापन नहीं है। तो हम इसे ऐसे ही हम रख देंगे थोड़ी देर ढक के लिए। ज़्यादा देर ढक के रखने का ज़रूरत नहीं है, 5-10 मिनट ढक के रखने से ही काफ़ी है। और जब तक ढक के रखते हैं तब तक हम क्या कर देंगे, चाशनी तैयार कर लेंगे, ताकि फटाफट से जो मेरी बालूशाही है वो बन जाए। तो बालूशाही के लिए मैं चाशनी बनाने के लिए क्या लिए हैं, एक बड़ा पैन लिए हैं, और उसमें डालेंगे 2 कटोरी चीनी। और 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि कम पानी डालेंगे तो चाशनी जल्दी तैयार होगी। तो 1 कटोरी पानी डालने के बाद हम इसे तेज़ आंच पे अच्छी तरह से उबालेंगे, ताकि मेरी चाशनी जो है फटाफट से बन जाए। और चाशनी मुझे कोई तार की नहीं बनानी है, बस हल्का चिपचिपापन होने से चाशनी रेडी है। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 इलायची कूट के, और उसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो चीनी जब तक घुलते रहेगा तब तक हम इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। और साथ ही जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होगा कि जो क्रिस्टलाइज होता है वो नहीं होगा, और चीनी किनारे में जमेगी भी नहीं। तो देखिए, अच्छी तरह से चीनी उबल रहा है, और उबालते हुए हम इसे अच्छी तरह से चाशनी बना लेंगे। तो ये नींबू है, जिसे मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद इससे सारे कचड़े भी निकल जाते हैं चीनी के जो हैं। तो मैं इसे नींबू डाल दी हूँ, और उसे हम अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। और हमें सिर्फ हल्का चिपचिपापन वाला ही चाशनी बनाना है, इसके लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस आप इस चाशनी को तैयार कीजिए, और हो गया। देखिए, हल्का चिपचिपापन हो गया है। तो ये चाशनी को मैं अब उतार के किनारे रख दूँगी, तब तक जो मेरा मैदा का डो है वो भी सेट हो चुका है। तो इस तरह से फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैं चाशनी को उतार देती हूँ चूल्हे से, और अब रेडी करती हूँ बालूशाही, यानी कि मैदे का डो जो बनाए हैं उसे ही हम करेंगे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, चाकू से कट करेंगे, कट एंड फोल्ड स्टेप करेंगे, ताकि जो मेरी लेयर वाली बालूशाही रेडी हो जाए। तो देखिए, ऐसे ही कट एंड फोल्ड का स्टेप करेंगे। जितना बार आप कर सकते हैं करिएगा, ताकि जो है आपकी बालूशाही एकदम मस्त लेयर वाली बने, और अंदर से खस्ता और क्रिस्पी बने।
तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह से आप खाजा की भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बालूशाही और खाजा की रेसिपी एक ही तरह से तैयार होती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। तो देखिए मैं कट एंड फोल्ड स्टेप कर ले रही हूँ ताकि जो है मेरा एकदम लेयर वाला बालूशाही रेडी हो। तो आप भी अपने घर में इस तरह से एक बार बालूशाही ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अब हम बेलन चौकी लेंगे और उसे हम बराबर हिस्सों में लंबे लंबे कट के फिर स्क्वायर स्क्वायर कट के जितने आपको बड़े बड़े बालूशाही चाहिए उसके हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। और कट करके करने से क्या होगा कि आपको एक ही साइज़ में बालूशाही मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे मैं कट कर लूँगी पहले, फिर हम गोल गोल करके बीच में हम होल करके बालूशाही का शेप रेडी कर देंगे। आप इस तरह से स्क्वायर पीस कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से बनता है, क्रिस्पी और लेयरदार बनता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैं एक कट पीस ली हूँ और उसे अच्छी तरह से राउंड करके बीच में हमें एक होल कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे तेल भी चढ़ाया है, फटाफट से हम ये रेडी करके फिर हम फटाफट से एकदम गर्मा गर्म हल्का तेल है, एकदम तेल गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि जो मेरी बालूशाही और अंदर से एकदम क्रिस्पी बने। तो ज़्यादा तेल को एकदम नहीं गर्म करना है। तो मैं सबसे पहले बालूशाही रेडी कर ले रही हूँ और उसके बाद जो तेल है जब गर्म हो जाएगा हल्का तो हम उसमें डाल देंगे एक एक करके बालूशाही और उसे हम लाल होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। तो देखिए तेल एकदम कम ही गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो बालूशाही तुरंत से ही जल जाएगी और अंदर तक क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए इसमें अब हल्का हल्का बबल आ रहा है और जब ये अच्छी तरह से नीचे से पक जाएगा एक तरफ से तो ये अपने से तली से छोड़ के ऊपर आ जाएगा। और जब ये ऊपर आ जाएगा तब आप इसे एक एक करके पलट दीजिए। देखिए इतना क्रिस्पी बना है कि ये फट चुका है और ये ऐसे ही क्रिस्पी रहता है और फटा ही रहता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर तक इसमें जो चाशनी है वो भी जाती है। तो हम ये सारा काम एकदम कम आंच पे करना है, तभी मेरा जो बालूशाही है वो अंदर से एकदम क्रिस्पी और बाहर से लेयर वाला बनेगा और जूसी भी बनेगा। तो एक ट्रिप बालूशाही रेडी हो चुका था और मेरा चाशनी भी हल्का गर्म था। तो हम क्या करेंगे, बालूशाही को डाल देंगे चाशनी में और इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा देरी नहीं रखना है, 2-4 मिनट रखने से ही इसके अंदर पूरा जो जूस घुस जाता है और एकदम जूसी वाला बालूशाही रेडी होता है। तो देखिए मैं इसे डाल देती हूँ और इसे मैंने पलट भी दिया है और थोड़ी देर बाद इसे निकाल देंगे तो देखिएगा कि बहुत ही सुंदर जूसी वाला बालूशाही रेडी हुआ है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये मेरे टाइम हो चुका था, 4 मिनट 5 मिनट हो चुका था, तो मैं क्या की बालूशाही को प्लेट पे निकाल ली हूँ और इसे मैं पिस्ते से गार्निश कर दे रही हूँ। आपको मन हो तो करें, नहीं है तो नहीं करें। मेरे पास पिस्ता था इसलिए मैं इसे गार्निश कर दी हूँ और मेरे सारे बालूशाही रेडी हैं। और मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी बना हुआ है और खाने में बहुत ही स्वीट और जूसी और कुरकुरे भी था। तो देखिए पूरा अंदर जूस भरा हुआ है और खाने में बहुत ही मज़ेदार था। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बालूशाही एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा मेहनत तो नहीं है पर थोड़ा सा देखने से अच्छा ही बनता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगता है। बाज़ार के हिसाब से तो कुछ भी चीज़ मिला के बना देते हैं और आप घर में अच्छी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों।